जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही गंभीर विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली इस विषय पे पहले भी बात हुई है, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि वो विषय पे बात मैं वो जगह पर गाली नहीं दे सकता था, ना मैं किसी जात का चैलेंज कर सकता था, क्योंकि वो एक न्यूज़ चैनल था। तो न्यूज़ चैनल की एक मर्यादा होती है, और जो हमें मर्यादा को एक अगर किसी न्यूज़ चैनल ने हमें बुलाया, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग, तो उनकी भी एक गरिमा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उस मर्यादा को उल्लंघन को सबको साइड में रख के अगर हम अब सोचेंगे, सबसे पहली बात जो हरियाणा में मेवात में हो रहा है, हरियाणा के मेवात में हो रहा है, जो मनु मनेश्वर मादर चोत, जो भोसड़ी का उसकी माँ की छूत, वो जो उसकी माँ चुदवा रहा है, उसने नासिर और जुनैद के साथ में वो वीडियो भी है। आप लोग वो वीडियो देखो और आप लोग ये चीज़ बताओ कि इस वीडियो के बाद में इनको जिंदा जलाया गया है, और क्या उनके फेस से ये लड़कों के फेस से इनको पता चल गया कि इनकी मौत है। देखो ये वीडियो आप देखो, कितना दर्दनाक। मतलब 10-12 लोगों की टोली, 10-12 हिजड़ों की टोली मिलती है, और 10-12 हिजड़ों मिल के और फिर एक जो है या दो मुस्लिम को टारगेट बनाते हैं। वो मुस्लिम जो बेचारे गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिनको ये टेंशन है कि उनकी फैमिली भूखी है, उनकी फैमिली को वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारा हो रहा है उनकी फैमिली का, वो इंसान को पकड़ के और ये लोग 10-12 लोग मिल के और उसको ख़त्म कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं, और नाम देते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, और जो भी अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ ये करेंगे। तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, मनु मनेश्वर तेरी माँ की चूत में लंड भोसड़ी के। तू तेरी माँ की माँ चुदवा रहा है ना भोसड़ी के, तेरी भी गांड में बहुत चर्बी आई है बे भोसड़ी के मादर चोद। अगर तू भोसड़ी के गौ रक्षक टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट है, तो भोसड़ी के कोई झांट बहुत उखाड़ नहीं लिया है तूने मादर चोद। ऐसे ऐसे 500 गौ रक्षक जो है ना एसोसिएशन है ना पूरे इंडिया में बने, 500 तो मैं तो कम बोल रहा हूँ, हजारों की तादाद में एसोसिएशन बने हैं जो गौ रक्षक के नाम पर अलग अलग नाम लेके और बने हुए हैं। लेकिन चल रहा है ये भाई, अलग ही हवा में दुनिया में उड़ रहे हैं। मैं सीआईए का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, सीआईए का नेशनल प्रेसिडेंट। अब मैं क्या करूँ? मैं अमेरिका जाके बैठ जाऊँ क्या? मैं तो सीआईए वाला हूँ, मैं अमेरिका वाला हूँ, हैं? वहाँ से उनको ऑर्डर करूँ अमेरिका को कि मैं सीआईए का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ इंडिया का? बेटा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और एक बात याद रखना कि लिमिट क्रॉस करना हमको भी आता है, लिमिट क्रॉस करना मुसलमान को भी आता है। मत काम ऐसा करो, ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे किसी भी मुसलमान को मजबूर होना पड़े कुछ गलत काम करने के लिए। मत करो मजबूर। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो बुद्धि से भ्रष्ट है ना, जो लोग अभण हैं, उनको तो जो भाषा आती है ना, वो लातों की भाषा आती है, वो देंगे।
लातों की भाषा जब देंगे ना तो पता चलेगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब को कौमवाद हो या लोग एक दूसरे के दुश्मन बने। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ के लिए कि ये चीज़ आज चिंगारी है, कल को आग बनेगी, उसके बाद ज्वालामुखी बनेगी। और ज्वालामुखी जब फटता है ना तो आजू बाजू का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसे आग को ज्वालामुखी मत बनने दो। मॉब लिंचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा केंद्र ने कायदे निकाले थे, उसके बावजूद भी अभी भी मॉब लिंचिंग चालू है। इसका क्या मतलब? मैं तो बोल भी नहीं सकता, केंद्र का बंदा हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे मुंह बंधे हुए हैं नहीं, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ पे मैं बोलूँगा। जहाँ पे अगर सरकार की भूल हो रही है तो मैं बोलूँगा हरियाणा सरकार की भूल है। हरियाणा सरकार असमर्थ है, वो ध्यान नहीं दे पा रही है। और ये सच है कि वो ये जो खेल हो रहा है इसे बंद करवाना चाहिए। आज तक के इतिहास में कभी आपने ऐसा सुना है? कभी भी ऐसा सुना है कि 10-12 मुसलमानों ने 2 हिंदू, 1 हिंदू पे हमला किया है या उनको पकड़ के ऐसा बोला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ या कलमा पढ़ के मुसलमान बन जा? कहीं पे भी कभी भी ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा और सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मुसलमानों में नहीं है, हम में ये चीज़ें नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदू सभी हिंदुओं में, नहीं, हर हिंदू नहीं, मैं कहूँगा कि 5% हिंदू में होगा, 100 में से 5% हिंदू में होगा। लेकिन वो 5% हिंदू इस मनु मनेश्वर जैसे मादरचोद, चूतिए और लंड पकड़ू है भोसड़ी के, जो हिजड़ों की फौज बना के रखा है और हिजड़ों की तरह हमला करते, पीठ पे और इस तरह से हमला करने वाला घाव करते हैं। अरे मर्द हो ना तुम, भोसड़ी के तो बोल दो कि हाँ लड़ना है, आ जाओ आप। फिर देखो तुम्हारी माँ की छूत, भोसड़ी के कुत्ते की तरह मारे, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मनु बेटा तेरे जो टास्क फोर्स है ना, वो तेरी टास्क फोर्स खल्लास हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। मतलब जान से नहीं मारेंगे, मतलब लिटा लिटा के इतना मारेंगे ना कि ऐसे हाथ जोड़ोगे कि भाई प्लीज़ अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ना किसी भी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग नहीं करेंगे। अरे मुसलमान क्या, किसी गरीब हिंदू को भी मुसलमान समझ के नहीं करेंगे। ये चूतिए तो इतनी कितनी बार तो ऐसी गलती करते कि दाढ़ी देख के किसी हिंदुओं को भी धोने लगते, फिर बाद में वो बोलता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। ऐसे ऐसे का चीज़ें हैं, शर्म आती है मुझे ये सब चीज़ें देख के कि यार ये अपने देश के जो एक छवि, जो अपने देश की छवि जब एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो वहाँ जाके क्या रिस्पेक्ट, क्या वैल्यू होती है हमारी। हमारी सरकार गलत नहीं है, हमारे संविधान गलत नहीं है, हमारा जो चल रहा है वो गलत नहीं है, पुलिस प्रशासन गलत नहीं है, तो आखिर कहाँ कहाँ भूल रहे हो रही है कि ये इस तरह से गलती हो रही है। भूल वहाँ हो रही है जब मनु मनेश्वर जैसे लोग इस तरह से किसी को भी जिंदा बोलेरो में जला रहे हैं और उसके लिए पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ते रहेगी क्योंकि एक्शन हो नहीं रहा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि इसके लिए कि एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन हमारे पास भी है, बहुत बुरा होगा।
सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने नासिर को और जुनैद को हरियाणा के मेहरवाड़ में जिंदा जला दिया, मार दिया, हत्या कर दी। उन गरीब लोगों को बिना सोचे समझे। ये सिर्फ उनके लिए वीडियो है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में के अंदर किसी भी हिंदू से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे कोई भी जात के दुश्मनी या उनसे नफ़रत नहीं है, और कोई भी कम्युनिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक उस बंदे से नफ़रत करता हूँ जो हमारे ही देश में रहकर हमारे देश की छवि को, इंडिया को बदनाम कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो जो इंसान हमारे भारत की एकता को, अखंडता को बदनाम कर रहा है, ऐसे लोगों को से नफ़रत करता हूँ मैं, और ऐसे लोगों के लिए ही ये वीडियो है। बाकी मेरा और कोई समाज में मेरे सारे के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी के तुम्हारे में ताकत हो ना मादर चौथ। मेरा नाम है गुलरेज़ आलम सैयद, ठीक है। मैं गुजरात अहमदाबाद में जुहापुरा में रहता हूँ, और मेरे ऑफिस है मकरबा में। गूगल के अंदर खाली मेरा नाम लिखना, गुलरेज़ आलम सैयद, और सर्च करना, नेविगेशन बताएगा और डायरेक्ट लोकेशन मेरे ऑफिस का आएगा। आओ, तुम्हारी माँ की चूत में लंड, तुम्हारे में ताकत हो 1 लाख आओ, 2 लाख आओ, 5 लाख आओ, जितने में ताकत है उतने आओ मेरे लंड पे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम जैसे चूतियों को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। तुम भोसड़ी वाले हो मादर चौथ। मैं बड़ी बोल से तो बोलता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन तुम जैसे चूतियों से मैं नहीं डरता। क्यों? सिवाय ऊपर वाले की जात से मैं किसी से डरता ही नहीं। हमको तो डरना आता ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो लोग हमारे देश की गरिमा को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग पूरे वर्ल्ड में हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग पूरे देश में हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी, हमारी तू तू हो रही है, कहाँ गई एकता, कहाँ गई हिंदू मुसलमान की एकता। यार बदनाम करके रखा हुआ पूरा गल्फ़ कंट्री में कितनी गिरी हुई नज़र से देखा जाता है, पता है। पर ये सबसे तुमको नहीं फ़र्क पड़ता है। तुम जहाँ तुम भोसड़ी के ये छोटी छोटी जो है ना एसोसिएशन और एक टास्क फोर्स बना के रखे हो मादर चोदो, तुम्हारी ताकत है तो तुम हमारे जैसों को पकड़ा करो ना मादर चौथ। हम भी तो ऐसे ही अकेले ही गाड़ी ले लेके, मेरी 4 व्हील लेके मैं बिंदास रहता हूँ। मेरे पास कोई मैं जब फंक्शन में जाता हूँ तभी मेरे साथ गार्ड होते हैं, बाकी अदरवाइज़ मैं अकेला ही होता हूँ। तो मुझे मेरे जैसे को पकड़ो ना मादर चौथ। तुम्हारी माँ की चूत तुम में दम है तो मेरे जैसों को पकड़ो, मुझे पकड़ लो मादर चौथ। तो बताता हूँ तुम्हारी गांड में डंडा डाल के कि इस तरह से होता है मियाँ भाई क्या होता है और मियाँ भाई की जात क्या होती है। मादर चौथ भोसड़ी के मगज की माँ चूत के रखा है तुम लोगों ने। बंद कर दो अब ये, और ये बंद नहीं किया तो फिर कुछ और चालू हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा सरकार से कि एक्शन लें, हरियाणा की पुलिस से। अरे यार CIA हरियाणा के अंदर CIA 2 CIA 1 इतना अच्छा काम कर रही थी, करनाल में काम कर रही थी, तो भी उसके बावजूद भी आज मेन CIA का नेशनल प्रेसिडेंट को इसी तरह वीडियो बना के इस तरह से बोलना पड़ता है। काफ़ी शर्म की बात है। एक्शन लो, अब ये मेरा ऑर्डर है, एक्शन लो यार। क्या करोगे अब? और कितनी बेइज्जती होगी? क्या है CIA की तरफ से मैं लिखित में लेटर देता हूँ कि तुम एक्शन लो, जितनी जल्दी हो सके एक्शन लो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और मेरी बात का अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे